दोस्तों Asus का ROG फ़ोन 3 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है। इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 49,999 रुपीज़ से। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है और ये दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल स्मार्टफ़ोन है। वैसे ये जो ROG 3 है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स जिसे कहते हैं, ये खास गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है और इसमें आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो गेमिंग सेंट्रिक है। मतलब कि वो जो फीचर्स हैं खास करके जो गेमिंग यूज़र्स हैं वो उपयोग करने वाले हैं। ROG 3 मैं काफ़ी समय से उपयोग कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्मार्टफोन के साथ में वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं आपको इन जनरल ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। वैसे ये जो Asus का ROG 3 स्मार्टफोन है, जैसे कि मैंने कहा, ये गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है तो क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि वैसे तो ये गेमिंग स्मार्टफोन है और क्या आपको, अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है तो क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये जो हैंडसेट है दुनिया का सबसे पावरफुल हैंडसेट है, ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे इसमें Qualcomm Snapdragon 865 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और इसे 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किया हुआ है। गेमिंग के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक पावरफुल हार्डवेयर है और आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो डेफिनेटली जो नॉर्मल यूसेज के लिए भी ये जो स्मार्टफोन है आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप एक गेमिंग यूज़र नहीं है तो आप इस स्मार्टफोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जो नॉन गेमर्स हैं उनके लिए एक तरह से वेस्ट हो सकती है। पहली चीज़ है इंटरनल कूलिंग सिस्टम। अब ये जो स्मार्टफोन है गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है और गेमिंग में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो CPU और GPU है इसका उपयोग होता है, उसके लिए कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्मार्टफोन है इसमें गेम कूल सिस्टम का उपयोग किया गया है जिसमें बहुत सारे कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे कि 6x लार्ज हीट सिंक है, एनहांस्ड कॉपर 3D वेपर है और साथ में लार्ज ग्राफाइट फिल्म का भी उपयोग किया गया है। तो ये जो सारे कूलिंग टेक्नोलॉजी है ये हैंडसेट को काफ़ी हद तक ठंडा रखते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो ये जो कूलिंग सिस्टम है ज़्यादा करके आपके काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस का आप उपयोग करने वाले हैं वो इतना रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम है ज़्यादा करके शायद एक्टिवेट ना हो, लेकिन कभी कभार अगर आपने कोई हैवी एप्लीकेशन का उपयोग किया या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस मतलब कि 5 या 10 एप्लीकेशंस हैं जो कि एवरेज किस्म का परफॉर्मेंस मोड में रन कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में ये जो कूलिंग सिस्टम है शायद एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन इन जनरल आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो हैंडसेट है हीटअप होगा या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो नॉन गेमर्स के लिए एक तरह से वेस्ट किस्म की हो सकती है और वो है एयर ट्रिगर्स। ये जो एयर ट्रिगर्स है ये बेसिकली साइड में दिया हुआ है और ख़ास करके जब आप एक्शन गेम्स खेलते हैं जैसे कि PUBG हो या कॉल ऑफ ड्यूटी हो तो उसमें ये जो एयर ट्रिगर्स है इनका आप उपयोग कर सकते हैं, खास करके फायरिंग के लिए, स्कोप के लिए। इनफैक्ट ये जो ROG फ़ोन 3 है इसमें जो एयर ट्रिगर्स है इनमें और भी ऑप्शंस ऐड किया हुआ है। मतलब कि जो एयर ट्रिगर्स है बेसिकली इंडिविजुअल जो एयर ट्रिगर्स है इनमें आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि एक एयर ट्रिगर 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं और दोनों का जो फंक्शनैलिटी है अलग प्रकार का हो सकता है। तो टोटल आपको 4 एयर ट्रिगर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे गेमिंग यूज़र्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल यूज़र्स के लिए शायद ये जो फीचर है शायद कभी वो उपयोग ना करें। लेकिन क्योंकि हैंडसेट बहुत ही पावरफुल है और प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है तो मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उन्हें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस स्मार्टफोन को आप नॉर्मल तरीके से उपयोग कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो नेचुरली जो वेट है वो ज़्यादा है। अब इसमें मैसिव बैटरी का उपयोग किया गया है और जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है वो भी अलग प्रकार के हैं, कूलिंग सिस्टम्स हैं, तो इसके कारण जो वेट है हैंडसेट का वो काफ़ी बढ़ गया है। 240 ग्राम्स इसका वज़न है, तो ये भी आपको कंसिडर करना है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो। वैसे जो 6000 mAh की बैटरी है एक नॉर्मल यूज़र को बहुत ही बढ़िया किस्म की बैटरी लाइफ देने वाली है। ऊपर से इस बॉक्स के अंदर आपको 30 वाट का चार्जर भी मिलता है, क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है, तो बैटरी भी फास्ट चार्जिंग आप कर पाएंगे। तो जो बैटरी कैपेसिटी है डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है नॉर्मल यूज़र्स के लिए। स्क्रीन की अगर बात करें तो ये 6.59 इंचेस के स्क्रीन के साथ में आता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन के साथ में आता है और ये एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं
जो ज़्यादा करके कंटेंट देखते हैं फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर ज़्यादा वीडियोस देखते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या फिर यूट्यूब पर, तो ये जो एमोलेड डिस्प्ले है और साथ में जो 6000 mAh की बैटरी है, ये आपको काफ़ी देर तक एंटरटेन करता रहेगा। रैम और रोम की अगर बात करें तो इसमें 8 GB रैम है और 12 GB रैम का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा 128 GB या फिर 256 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन आपको मिलता है UFS 3.1, जो कि बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो स्मार्टफोन है ये खास करके गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और ख़ास करके वीडियो एडिटिंग्स करते हैं स्मार्टफोन्स पर, वैसे मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग करते होंगे, लेकिन इन केस आप वीडियो एडिटिंग करते हैं स्मार्टफोन पर, तो आप इस स्मार्टफोन पर ASUS ROG Phone 3, इस पर आप वीडियो एडिटिंग बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। वैसे स्टोरेज स्पेस तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन इसमें बिल्ट इन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये NTFS सपोर्ट करता है। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के साथ में। चलिए अब कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो कैमरा का सेटअप है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो जो रियर साइड है वहाँ पर 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर वाला कैमरा दिया हुआ है, प्राइमरी कैमरा है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। तो टोटल 3 कैमराज है रियर साइड पर। और ये जो रियर कैमरा है ये बहुत ही पावरफुल किस्म का है। इनफैक्ट जो हार्डवेयर है वो भी पावरफुल है और इसके कारण आप 8K वीडियोज़ एट 30 FPS पर शूट कर पाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा करके जो लोग हैं वो 8K में शूट करेंगे, लेकिन इन केस आपका वैसा रिक्वायरमेंट है तो ये जो स्मार्टफोन है केपेबल है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि मान लीजिए आपका 8K का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब कोई हैंडसेट कहता है कि वो 8K शूट कर सकता है, तो एज्यूम कीजिए कि जो 4K है वो और भी स्मूथ शूट कर पाएगा। उसी तरीके से अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं जो 4K मैक्सिमम सपोर्ट करता है, तो उस पर जो 1080p है वो और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये जो ROG Phone 3 है, इस पर 4K रिकॉर्डिंग आपको बहुत ही बढ़िया किस्म की मिलने वाली है और ऊपर से 6000 mAh की बैटरी, मतलब कि आप काफ़ी देर तक शूट कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको फ्रंट कैमरा के बारे में भी बता देता हूँ। जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का है और कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो ये देखिए, ये कुछ सैम्पल्स है जो मैंने इसी हैंडसेट से शूट किया हुआ है। जो कैमरा क्वालिटी है एक्सीलेंट किस्म की है और वैसे भी इसमें बहुत ही बढ़िया सोनी सेंसर का उपयोग किया गया है IMX686, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। जो आउटपुट आप देख रहे हैं काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया खींच लेता है और लॉन्ग शॉट्स, वाइड एंगल शॉट्स, जूम इन शॉट्स ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खींच लेता है। अगर आप फोटो मोड में हैं तो आप मैक्सिमम 8x तक जूम कर पाएंगे और वीडियो मोड में आप मैक्सिमम 4x तक जूम कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी एक्सीलेंट किस्म की है और ये नाइट मोड में भी शूट कर सकता है। नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है और ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने नाइट मोड में शूट किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया है, नॉट सो बैड, लेकिन इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। लेकिन जो डे लाइट शॉट्स है वो काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। और वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है इसमें मैनुअल मोड दिया हुआ है, तो अगर आपको मैनुअल मोड का नॉलेज है तो आप जो नाइट शॉट्स हैं मैनुअल मोड में शूट कर सकते हैं और भी बेहतर आउटपुट आपको मिल सकता है। लेकिन सेंसर बहुत ही बढ़िया तरीके का उपयोग किया गया है, तो आगे चल के जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने वाले हैं हो सकता है उससे जो कैमरा क्वालिटी है नाइट शॉट्स खास करके ये और भी बेहतर हो सकता है। इसमें EIS है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये कुछ शॉट्स है जो मैंने EIS मोड से शूट किया हुआ है। बहुत ही स्टेबल फुटेज आपको मिल जाएगा। स्लो मोशन का भी ऑप्शन है, 4K एट 120 FPS पर स्लो मोशन शूट कर सकता है और 1080p एट 240 FPS पर भी शूट कर सकता है। तो स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बैटरी जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की है, 6000 mAh की। नॉर्मल यूज़र के लिए दोनों चीज़ें मिल रही है। इसके अलावा साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें डुअल फ्रंट स्पीकर्स दिया हुआ है, डायरेक्ट HD सपोर्ट करता है और ROG गेम FX भी सपोर्ट करता है, जो कि आपका इन गेमिंग ऑडियो एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। वैसे इसमें एक क्वाड माइक्रोफोन दिया हुआ है और खास करके ये जो माइक्रोफोन्स है गेमिंग के दौरान काफ़ी काम में आते हैं। लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे आपकी आवाज़ें बहुत ही क्लियरली सुनाई देगी। और जो माइक्रोफोन है इसमें ASUS नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है, जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये हैंडसेट Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 और NFC सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो सेंसर्स हैं, मतलब कि आपको जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स में मिलते हैं, वो सारे के सारे सेंसर्स आपको इस स्मार्टफोन पर भी मिल जाएंगे।
गेमिंग यूज़ के लिए 6000 mAh की बैटरी तो सेंस बनता है, लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए ये बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको आसानी से 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है एक फुल चार्ज पर। बॉक्स में 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है और मैंने बैटरी टेस्ट भी किया है, चार्जिंग टेस्ट। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या हुआ था चार्जिंग के दौरान। जब मैंने चार्जिंग शुरू किया 8% से 40% तकरीबन 24 मिनट्स में पहुँच गया था, और बाद में 66% 44 मिनट्स में पहुँच गया था, 87% 1 आवर 4 मिनट्स में पहुँच गया था, और 95% तकरीबन 1 आवर 19 से लेकर 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास में पहुंच गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये बैटरी को चार्ज कर रहा था तब मैं कोई भी अन्य एप्लीकेशंस का उपयोग नहीं कर रहा था। बेसिकली जो हैंडसेट है उसका उपयोग नहीं कर रहा था, तो बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज भी हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है गेमिंग यूज़र्स के लिए और नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी। अब क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये खास गेमिंग यूज़ के लिए बनाया हुआ है, अब मैं आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता हूँ। मैंने इस पर पबजी गेम खेला है, और ये जो डिस्प्ले है इसमें एक और खासियत है कि ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। वैसे नॉर्मल यूज़र के लिए ये इतना कुछ महत्व नहीं होगा, लेकिन जो गेमिंग यूज़र है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा ये जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। एक तो है 270 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग, और दूसरा है 25 ms टच डिले। अभी जो 2 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये एक तरह से एडवांटेज देने वाली है, खास करके जब आप पबजी जैसा गेम खेलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आपने दुश्मन को एम किया है पबजी गेम के दौरान, और दुश्मन ने भी आपको एम किया हुआ है, और आप जो ट्रिगर बटन है उसे प्रेस करते हैं, और जो दुश्मन है उसी समय एग्जैक्ट सेम टाइम पर प्रेस करता है। तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है अगर आप ASUS ROG Phone 3 का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही फास्ट है। टैप करते ही जो बुलेट फायरिंग होगा आपके गन से पहले हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है बहुत ही मामूली सा होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड गेमिंग में, खास करके ऑनलाइन गेमिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का होता है। हार्डवेयर बहुत ही पावरफुल है 865 प्लस, और पबजी गेम आप हाई क्वालिटी में स्मूथली खेल पाएंगे। ऊपर से इसमें जो कूलिंग सिस्टम है वो हैंडसेट का जो हीट बिल्टअप है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने वाला है। आपको एक बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। आप पबजी गेम काफ़ी देर तक इस स्मार्टफोन पर खेल पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये जो स्मार्टफोन है इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, लेकिन ये जो पबजी गेम है फिलहाल जो भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, ये 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करता है। तो आपको वो जो 144 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस है वो फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको वैसा एक्सपीरियंस चाहिए, स्मूथ एक्सपीरियंस, तो आप उस प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन पबजी में फ़िलहाल वो 144 हर्ट्ज वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। पबजी गेम 60 हर्ट्ज पर ही चलता है। तो दोस्तों ये है ASUS ROG Phone 3, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्मार्टफोन, और ये इम्प्रेसिव फीचर्स के साथ में आता है। और इस फ़ोन में वो सारी चीज़ें दिया हुआ है जो कि आमतौर पे जो यूज़र्स है कंप्लेन करते हैं। मतलब कि जब वो प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीदते हैं तो फिर कभी कभार बैटरी के लिए कंप्लेन करते हैं कि बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर जो डिस्प्ले है उसके लिए कंप्लेन करते हैं। तो ये जो फ़ोन है इसमें अच्छा डिस्प्ले भी दिया हुआ है और इम्प्रेसिव बैटरी भी है। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर जो यूज़र है वो कंप्लेन करेगा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट प्राइसिंग भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का है। 49,999 रुपीज़ से शुरुआत होती है। जहाँ तक डिज़ाइन का सवाल है, ये गेमिंग सेंट्रिक डिज़ाइन है, तो मे बी कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई भी गेमिंग यूज़र्स या फिर नॉन गेमिंग यूज़र्स इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ से आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो ROG Phone 3 है ये आपको कैसे लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।